तो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना। कैमा टॉपिक तक हो चुका था बच्चों, 30, ठीक है ना। अब देखिए कैमा हो गया था, आज 30 लिखाना है ना। तो हम लोग, अच्छा हम लोगों का जो है प्यारे बच्चों, पहले सुन लेते हैं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज 12th की हम लोगों ने देखा। तो चार्ज का 3 क्लास हो चुका है, चौथा क्लास, 4 क्लास हो रहा है सर कि ये 5वां क्लास है आज। हाँ तो पांचवा क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज आखिरी चार्ज का गुण। क्या पढ़ेंगे बुआ? चार्ज का गुण। अब चार्ज के गुण के बारे में देखिए, कई पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये कोई वस्तु है, चालक है। तो इस चालक का, इस पे प्लस चार्ज है, और आपको पता है चालक के प्लस चार्ज पे कहाँ रहता है बुआ? मतलब सरफेस पे रहता है। अगर मैं इसको पीट पीट कर, अच्छा एक बताओ, इसमें एक समान रूप से वितरित है, एक समान घनत्व है ना, सब पे एक जैसा है कि नहीं है, सब जगह। इधर कार्य 3 गो है तो इधर कार्य 3 गो है, ठीक। अगर मैं इसको पीट पीट के नुकीला बना दूं, क्या बना दूं बुआ? नुकीला को इंग्लिश में शार्प कहते हैं। शार्प मतलब होता है क्या बुआ? देखिए इंग्लिश हिंदी का खेल है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। नुकीला बोलो, कटीला बोलो, जो कांटा होता है उसको भी बोलते हैं। अगर आप किसी को बोलिए, ठीक है ना, मान लीजिए कोई डांस वांस कर रही है, कर रहा है, तो करे भाभी जी यू आर वेरी शार्प डांसर। अगर हिंदी में बोलिएगा तो भाभी जी आप बहुत कटीली नचनिया है, बस मार हो जाएगा, बड़ी मार मारेगा तुमको, ठीक है ना। क्या मैंने अलग वर्ड बोला? नुकीला शार्प का मतलब ही क्या होता है? नुकीला और कटीला। डांसर में तो सब, डांस में तो नचने वाले नचने वाले, ठीक है ना। अगर ये बात बोल दीजिएगा हिंदी में तो मार हो जाएगा, मार हो जाएगा, अभी हट के भी मार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में बोलेगा तो थैंक यू बोलेगा, थैंक यू। ये सब खेल शब्दों का और क्या है, ठीक है ना। तो खैर बच्चे लोग, नुकीला का मतलब होता है जिसका मुंह हल्का निकला हुआ। तो इसको पीट पीट कर तुमने ऐसे बना दिया, ठीक। तो अब क्या हुआ, चार्जबा तो इतने हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, चार्ज बढ़ा, चार्ज नहीं बढ़ा, चार्ज उतने हैं। सिर्फ इसको पतला कर दिए तो कम में जगह में ज्यादा चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। बात को समझिए, जैसे ये क्लासरूम हो और क्लासरूम में पूरा बच्चा एक सिस्टमेटिक क्लासरूम में बैठा हुआ, और अगर हम आगे से क्लासरूम का मुंह पतला कर दें, ठीक। अब बच्चा उतना बैठे हर रूम में 10-10 को, लेकिन भीड़ आपको कहाँ नजर आएगा? जहां पे जगह क्या हो हुआ कम हो, वहां पे भीड़ क्या नजर आएगा? अरे बात समझ में? अगर जहां पे पतला हो जाएगा वहां पे स्टूडेंट उतने हैं, लेकिन भीड़ क्या नजर आएगा बुआ? क्या स्टूडेंट बढ़ गया? क्या इस पे चार्ज बढ़ गया? लेकिन जो बढ़ गया उसका नाम है आवेश घनत्व। क्या बढ़ गया बुआ? आवेश घनत्व। यहाँ पर क्या है बुआ? महत्तम है। किस वाले जगह पर? क्या आवेश ज्यादा है? क्या है बुआ? आवेश ज्यादा है कि आवेश घनत्व ज्यादा है? आवेश घनत्व ज्यादा, मतलब वहां पे घनत्व मतलब होता है भीड़, आवेश का भीड़ ज्यादा है, बाकी कोई चीज नहीं है। अरे बात समझ में? वहां पे क्या हुआ, भीड़ ज्यादा और कोई बात नहीं है। तो यही लिए बात समझिए प्यारे बच्चों, कोई आपसे पूछेगा कि आवेश के, कोई पूछेगा कि अगर किसी वस्तु को हम क्या बनाते हैं बुआ? नुकीला, तो उसका क्या बढ़ जाता है उस बिंदु का? आवेश घनत्व क्या हो जाता है? महत्तम हो जाता है। क्या हो जाता है बुआ? महत्तम। तो इस पॉइंट को लिखिए तो, ठीक है ना। नुकीले चालक के बिंदु पर, नुकीले चालक के बिंदु पर, नुकीले चालक के बिंदु पर हम्म नुकीले चालक के बिंदु पर, नुकीले चालक के बिंदु पर आवेश घनत्व बढ़ जाता है। आवेश घनत्व, हिंदी का क्लास चल रहा है। आवेश घनत्व क्या हो जाता है बुआ? बढ़ जाता है। आवेश घनत्व क्या हो जाता है बुआ? बढ़ जाता है। इतना कहानी समझ में आया? अब सुनिएगा बुआ, बुआ
अब एक चीज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है ना? पिक्चर के लिए जगह छोड़ लीजिएगा और लास्ट में लिख लीजिएगा आप लोग। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम, एक दूजा एक साचा दो जान को। मंदिर ये है आपका क्रिश्चियन, ये है मस्जिद और एक है मंदिर। ठीक है, त्रिशूल बनाना यही ना? ठीक है बुआ। अब मान के चलो यहाँ पर क्या है बुआ, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे आप देखिएगा ये हो, चाहे मंदिर हो, आपको ये त्रिशूल ये सब नजर आएगा, नुकीला चांद, चांद छुपा बादल में, हो गया। अब ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, और ये हमारे पास नुकीला, तो ये भी नुकीला है। एक बात आप बताइए, किसी भी बिल्डिंग पर, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, फिजिक्स तो सबको सेम मारता है। क्या कभी ऐसे हुआ कि क्या चीज बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगा है तो मुस्लिम तरतरा रहा है, हिंदू नहीं तरतरा रहा है, हिंदू तरतरा रहा है और क्रिश्चियन नहीं तरतराएगा? तरतराएगा तो सब क्या तरतराएगा, समान। क्योंकि फिजिक्स कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। छत पर से कूदोगे सब मरोगे, ये नहीं होगा कि तुम्हारे ऊपर से तुम बच जाओगे। तो भगवान के बचने के लिए सभी ने सेम कॉन्सेप्ट निकाला, ठीक है? तो सब अपने अथी पर, वो जो गुंबद होता है उस पर किसी ने चांद टांग दिया, किसी ने वो डाल दिया, किसी ने ये टांग दिया। ये सब सिंबॉलिक रीजन है, लेकिन उसके बावजूद ये सब क्यों टांगा जाता है, ठीक है ना? उसके पीछे फिजिक्स है। आप कभी देखिएगा करण अर्जुन वाला मूवी में, ठीक है ना, उसकी माँ जाएगी, हे काली माँ, मेरे बेटों को भेज दे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। उसी समय क्या होता था, वो क्या बोलता, उसको घंटी वंटी हिलना चालू, बिजली कड़कना चालू। तो ये क्यों बनाया जाता है, बिजली गिराने के लिए कि बिजली ना गिराने के लिए? गलत, बिजली गिराने के लिए ही बनाया जाता है। और लोग क्या समझता है कि बिजली ना गिराने के लिए, नहीं। जब ये यहाँ लगा रहेगा और जब बिजली यहाँ गिरेगी, कौन गिरेगी बउआ? तो बिजली गिरेगी। अगर ये नहीं होगा तो ये बिजली अनप्रोटेक्टेड रास्ता में जाएगी और इस पे टकरा जाएगी, जिससे इस बिल्डिंग को फाड़ देगी पूरा। लेकिन अगर मान के चलिए ये लगा रहेगा तो इधर के बजाय इधर जाकर गिरेगी, और इधर गिरेगी तो ये नुकीला क्यों होता है ये? क्योंकि जैसे ही ये नुकीला होगा प्यारे बच्चों, क्या घनत्व ज्यादा हो जाएगा। और इसको अपने आप को मिनिमाइज करने के लिए बिजली गिरने वाली कहानी फिर कभी बताएंगे, अभी आगे टॉपिक है उसमें। तो इसको चाहिए क्या, प्लस है तो हमको माइनस चाहिए। कैमरा दे दे भाई, दे दे। आई कहता है भाई हमारे पास बहुत माइनस यहाँ पे पड़ो, ले जो यहाँ से, क्योंकि इसके पास क्या बढ़ गया है, तो यहाँ पे बहुत सारा माइनस मिलेगा इसको। तो बताइए माइनस लाने के लिए इस दुकान पे जाएगा कि यहीं से ले लेगा? हमको पार्ले जी खाना है तो हम बगल के दुकान से लेंगे, वहां मुजफ्फरपुर जाएंगे लाने। तो आप बताइए, ये इसको यहाँ पर नुकीला क्यों किया जाता है? कोई पूछेगा कि तरिक चालिका जो होता है, इसको तरिक चालिका कहते हैं, तरिक चालिका नुकीला क्यों होता है? क्योंकि उसके नुकीला होने पर क्या बढ़ जाता है, जिससे वहां पर उसको आवेश जो बिजली गिरती है उसको आसानी से मिल जाती है। तो इसीलिए हमको डैमेज क्या करता है, कम करता है। तो ये जो है ना, ये जो आपको ये लगा हुआ है, ये यहाँ से जाते हुए जाके धरती में ऐसे हो जाती है ना? धरती से ऊपर से रॉड से कसल रहेगा, वो रॉड रहेगा तो ऊपर से गिरेगा, नीचे कहाँ कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बचाता है, जो बिजली गिरता है इस पे गिरता है, उसको वो कहाँ भेज देता है, नीचे। तो इस जो बिल्डिंग है वो प्रोटेक्शन में रहता है। तो इस देखिएगा मंदिर पे खूब अति चमका मत गिरते रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अरे ऐसा समझिए ना, पानी आ रहा है गाँव में, अगर गाँव में अगर तुम उसको सही रास्ता नहीं दोगे तो पानी तो पूरा गाँव को बर्बाद कर देगा। इसीलिए नदी बना देते हैं, ताकि यही रास्ता से जाइए तू। तो ये क्या कर रहे हैं, नदी तो बना रहे हैं कि तुम इसी रास्ते से निकल जाओ, पूरे बिल्डिंग को बर्बाद नहीं करो। तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आई। तो यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी मकान के, किसी भी मंदिर मस्जिद, ऐसे मकान बोल देता हूँ, किसी भी मकान पर, ठीक है ना, तरित चालिका जो लगाया जाता है वो नुकीला क्यों होता है?
हाँ, क्योंकि उसका क्या ज्यादा होता है बुआ, जिसकी वजह से चार्ज को ट्रांसफर करने में क्या होता है बुआ। इतना बात समझ में आया, लिख डाल। ठीक है, अब लिखिए, घर के छतों पर, नहीं भाई पॉइंट है ये, घर के छतों पर, क्या बोले बुआ, घर के छतों पर, अगला पॉइंट में, ठीक है ना, घर के छतों पर त्वरित चालिका चालक, त्वरित तो र वाला नहीं होता, त्वरित, त्वरित चालक नुकीला 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 होता है क्यों, त्वरित चालक नुकीला होता है क्यों, नुकीला होता है क्यों, नुकीला होता है क्यों, हो गया। तो क्या रीजन देंगे बुआ इसका, नीचे लिखिएगा पिक्चर के लिए जगह छोड़कर, क्योंकि नुकीले बिंदु का, पिक्चर के लिए जगह छोड़कर, क्योंकि नुकीले बिंदु का, क्योंकि नुकीले बिंदु का, क्योंकि नुकीले बिंदु का आवेश घनत्व, क्योंकि नुकीले बिंदु का आवेश घनत्व ज्यादा होता है, आवेश घनत्व क्या होता है बुआ, ज्यादा होता है। ठीक है, चलो इसको अपना उतार लीजिएगा, बाद में मौका देंगे आपको। अगला 34 ना, कि 33, 33, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात को, प्लीज आप लोग सुनिएगा। अब क्या करता हूं, ठीक है, हाँ अब देखिएगा, अगर मैं एक काम करता हूं, अगर कोई आवेश है, ठीक, क्या है बउआ, आवेश, आवेश, ठीक है ना, स्थिति, और यहां पर क्षेत्र, ठीक। तो अगर कोई आवेश यहां पर, सुनिएगा बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई आवेश यहां पे रुका हुआ है, कैसे बुआ, रुका है, अगर कोई आवेश यहाँ क्या है बुआ, रुका है, तो जब आवेश है तो इसके पास कौन सा क्षेत्र होगा बुआ, क्या बात है, सिर्फ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा बुआ, वैद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत। और अगर यही आवेश, यही आवेश यदि क्या हो जाए बुआ, एक समान वेग से क्या हो जाए बुआ, गतिमान, क्या हो जाए बुआ। तो सबसे पहली बात चार्ज है, तो चार्ज जहां भी होगा वहां कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। प्लस, अब जैसे ही ये दौड़ना चालू किया चार्ज, तो इसमें करंट आ गया, और जहां करंट आता है वहां खींचने की क्षमता बढ़ जाती है, 11,000 के तार खींच लेता है ना, तो अब इसके पास कौन सा क्षेत्र आ जाएगा बुआ, चुंबकीय। तो आप बताइए इसको क्या बोल सकते हैं बुआ, एक शब्द में इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, समझे। ठीक, अब अगर यही आवेश त्वरित हो, क्या हो बुआ, त्वरित, तो त्वरित का मतलब होता है स्पीड बढ़ा लेगा, स्पीड घटा देगा, मतलब एक समान चाल से चलेगा लेकिन समान चाल नहीं होगा। तो ये तो पक्की बात है, पहली बात तो आवेश है तो कौन सा क्षेत्र आएगा, तो ये तो आएगा ही आएगा, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक तो आवेश है तो वैद्युत आ गया, और चल रहा है तो चुंबकीय आ गया, लेकिन साथ ही साथ ये जल्दी चल रहा है, जल्दी रुक जा रहा है, तो इसके पास एक चीज और आ जाएगा बुआ, ऊर्जा। कोई गतिमान है तो गतिज ऊर्जा, और रुक गया तो अपने गतिज ऊर्जा उड़ा देगा, क्यों रुक गया तो उसके पास कौन सी ऊर्जा खत्म, और ऊर्जा की नहीं तो उत्पत्ति होती है, नहीं तो वो ऊर्जा 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 क्या करेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, बोलिए। तो उसके पास और क्या आ गया, लेकिन इसके पास ऊर्जा था, और जिसके पास ऊर्जा आ जाता है तो ऊर्जा के प्रवाह को तरंग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बुआ, क्या बात है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, 8वां चैप्टर,
वैद्युत चुंबकीय तरंग किसके कारण से आता है? त्वरित आवेश का ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है ना? तो खैर आपको इतना बात समझ में आ गया बच्चे लोग। जब रुका रहेगा तो एक समान से चलेगा तो, और अगर त्वरण से चलेगा तो, और सीधे बोलूंगा चलेगा तो। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा की बात ना करो, सीधे बोलूंगा चल रहा है। कैसे चल रहा है उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको? बस हो गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लो। है, तो इसको पहले नोट कर लो ना। हाउ डिस्कस्टिंग। शांति देवी, थोड़ा पानी ले आते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। नारायण नारायण। क्या आप लोगों ने इसे लिख लिया? सारे ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे कोर्सेज में हैं, सभी बच्चे क्या कीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए। ठीक है? क्योंकि आप मेरे साथ साथ कॉपी बनाइएगा तो आपको चीजें भी अच्छे से समझ में आएगी। अपना कॉपी है। ठीक है? जल्दी से बंद कर ले। तुम ऐसे ऐसे रिंगटोन क्यों लगाता है नोबिता? ऐसे 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 रिंगटोन क्यों लगाता है नोबिता? तुम लोग देखते हो सुजुका नोबिता? पहले देखते थे? तुम बहुत गंदे हो गए सुजुका। मैं जल्दी आ रहा हूँ नोबिता। तुम मेरे डोरेमोन हो। हम्म, तुम मेरे डोरेमोन हो। डोरेमोन मैं आ गई। आगे बढ़ो बुआ। मास्टर तुम सीरियस क्यों हो जाता है भाई जीवन में? हमको समझ में नहीं आता है। परेशान हो जाता है ना। पता है उसकी गलती क्या है ना? वो दूसरे के बच्चे को ना मतलब सीधा करने चला जाता है, सोच करने। वो आपसे ज्ञान लेने आया है, वो सीधा करने नहीं आया उसको। वो अपना बाप का सुन ही रहा है, तुम्हारा क्या सुनेगा? और अपना काम खत्म करो, जाओ निकलो। आगे बढ़े बच्चे लोग। तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक अभी तक लगभग लगभग सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि न्यूटन वाला 35 को पॉइंट काम का पढ़ाया, तो हम भी 4-5 को पॉइंट बढ़ा दे। तो अब उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थेल्स ने लगा देगा। फिर बोलेगा उसमें और क्या लिखाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है, उसका एगो अलग पॉइंट बन जाएगा। का उसके बाद आप सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का और भी चीजें सब लगा के किसी तरह पॉइंट को बढ़ा देना। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। किसको नहीं पता है, वो सब तो कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो एक हम लोग और जब इतना कर ही रहे हैं, तो एक हम लोग पढ़ लेते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं बुआ इसको? तो लिखिए तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी, स्पेसिफिक चार्ज का क्या पॉइंट हो जाएगा ये? 34। क्या बात है, लिखो। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चार्ज। बताओ स्पेसिफिक में कहीं टी आता है? स्पेसिफिक चार्ज का हिंदी होता है, स्पेशल का मतलब क्या होता है, विशिष्ट। विशिष्ट अतिथिगण कृपया पधारे हमारे देश। ठीक है ना? तो लिखिएगा विशिष्ट आवेश। कौन सा आवेश प्यारे बच्चों? विशिष्ट आवेश। आप सुन लीजिएगा, विशिष्ट आवेश का मतलब होता है, सुनिएगा,
किसी चार्ज के द्रव्यमान को, सॉरी, आवेश को उसके द्रव्यमान से भाग दे दीजिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? विशिष्ट आवेश। बात समझ में आया किसे बोलते हैं? तो लिखिए तो, किसी आवेश के, नहीं उसका डेफिनेशन लिखिए ना, किसी आवेश के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को, किसी आवेश के आवेश तथा द्रव्यमान के कण को, द्रव्यमान के कण को क्या कहते हैं बुआ? विशिष्ट आवेश कहते हैं। अनुपात को, नहीं नहीं नहीं, गलत मत ना, अनुपात को क्या कहते हैं बुआ? विशिष्ट आवेश कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो विशिष्ट आवेश लिख करके। तो स्पेसिफिक चार्ज एससी बराबर क्या लिखिएगा बुआ? क्यू बटे। अच्छा, अगर मैं बात किसका करूंगा बुआ? इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो मेरी बात जरा सुनिएगा आप सब लोग। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बुआ? और मास? ठीक है, तो आप बताइए 16, पहले रुक देखो, 9.1, 10 के पावर 19 में से 31 जाएगा तो कितना हो? क्योंकि यहाँ पर -19 है, यहाँ पे +31 हो जाएगा। बोलना, तो आप बताइए कितना हो जाएगा ये? एक नहीं होगा, देखो तो 11, बोलिए ना। और यहाँ पे 11 है। हम्म, एगो 10 दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16/9.1। अब उन्हें 10 के पावर 10, 9 काटेंगे तो 9 का 9 दूनी 18, तो 1 पॉइंट कुछ कुछ होगा। लेकिन ये किसके लिए आया बउआ? प्रोटॉन का भी अच्छा, यहाँ 12 होगा। अच्छा, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन की बात करूंगा तो सेम होगा क्या? प्रोटॉन का पीएम 1.6 हो जाएगा, न्यूट्रॉन का तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह तुम प्रोटॉन का निकाल सकते हैं क्या? किसकी बात करूंगा बुआ? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का बताइए तो क्यू का मान कितना है? 1.6, 10 के पावर -19 कूलम। और इसका भी कितना होता है? 1.6, 10 के पावर -27 kg। अभी लगभग लगभग काट दो, हालांकि 1.64 होता है, बट लगभग लगभग काट दिए। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बुआ? तो 7 यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा? 17 में से 9 घटेगा तो 8। ठीक है, ये हमारा हो गया कूलम पर केजी। और अगर बुआ मान के चलिए न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का तो चार्ज 0 होता है, और मास यहाँ पर कितना रहेगा उससे कोई मतलब, सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ? वो। ठीक है, तो आपको इतने ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। हमको 1 मिनट का आप समय दीजिए, तब तक इसे नोट कीजिए तो प्यारे बच्चों। वो परिमाण की बात बता रहा हूँ, वो माइनस प्लस तो खाली ये प्लस हो कि माइनस से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, वो सिर्फ परिमाण लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस प्लस दिशा बताता है। देखिए, हेलो, जी, कौन? हाँ, आप कौन बोले? जल्दी बोलिए थोड़ा। जी जी, कहिए। है।
वो सब नहीं पता, अभी क्लास से निकल के तब बात करेंगे, आधा घंटा में कॉल कीजिएगा। आधा घंटा में कॉल कीजिएगा अभी क्लास में। उतना मैं फलना बोल रही चिल्ला, जल्दी बोल भाई, काम क्या है। ये हो गया बच्चे लोग, ठीक है। अभी रुक जा, इतने पर रुक जाओ, ठीक है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, सबर करो, पकड़ो उसको कोई। हम्म। चलो यहाँ देखो, आपके पास सारे के पास बुक्स आ गए होंगे, सबके पास बुक्स आ चुका है। आप सभी लोग का हॉलीडे पीरियड खत्म हुआ, ठीक है ना। सब लोग बुक्स लेंगे, और बुक्स में आपको यहाँ पर, ठीक है ना, चैप्टर्स के सारे दिए हुए कौन कितना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे के चैप्टर्स के थोड़ा मोड़ा आपको थ्योरी दिया हुआ है, जैसे वैधुतावेश हो गया, ठीक है ना। वैधुतावेश के बाद, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बोलिए, ठीक है ना, कम बोलिए बुआ, ठीक है ना। अगर हमको यही करना तो समाज सेवा फ्री में, तो यहाँ क्या कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ टेलीग्राम पे डालना हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे होते। अगर मान के चलिए सबके, आप यहाँ पे ऐसे जो बोल रहे हो, तो सबके पिताजी भी तो काम कर रहे होंगे। बोलिए सारा कुछ फ्री में रोड पे डाल दे, फिर क्यों वो काम कर रहे हैं फिर। ठीक है। हर चीज की लिमिट समझो ना, कि ये सब चीज बनाने में जिसको तुमको मिल रहा है तुम इतरा रहे हो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, कि यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है। आज मैं आपको दे रहा हूँ कि आप सभी लोग एक्सरसाइज 1 बिल्कुल बनाएंगे, जिसका सवाल 1 से लेकर के है, ठीक है ना। बच्चे लोग पूरा आप बनाएंगे, 1 से लेकर के पहले 19 तक है। ये ऐसा सवाल है, जितनी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है ना, उस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कूलम का नियम चालू होगा। तो आपके पास सवाल है 1 से लेकर कितना तक बना के लाना है बुआ, ठीक है ना। 19 तक आपको सवाल बना के इसमें से कौन कौन आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना। वो आप लिख लीजिए, सब लोग टिक लगा लीजिए, नंबर लिख लीजिए, तो कौन कौन आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना। आपको जो जो नहीं बनाना है। 7वां नंबर सवाल, 7वां, 8वां, 9वां, 7वां, 8वां, 9वां, 12, 15, नहीं 15 सिर्फ, 15 नहीं बना, जो नहीं बनाना वो बता रहा हूँ कि उनको नहीं बनाना है। 18, ठीक है। अरे यार तुम पागल हो क्या यार, हम जो नंबर लिखवा रहे हैं वो सब नंबर नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए, नीचे जो है आपका टॉपिक वाइज जो होगा वो क्वेश्चन होगा, और इसके सॉल्यूशंस भी है। तो आपको एक बार जब दिक्कत होगा, देखो एक्सरसाइज 3 का है, 2 का भी होगा, ठीक है ना। इस तरह मैंने सॉल्यूशंस भी डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1 आपको दिए हैं, उसके सॉल्यूशंस भी है। तो आपको जहाँ दिक्कत होगा तो मिला लीजिएगा, ठीक है ना, कि हम जो बना रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, आवेश क्या है, तो वो तो परिभाषा आप लिख दोगे। आवेश का मूल गुण, तो मूल गुण में ये सब गुण मत लिखिएगा, वो मूल गुण हम आपको कल परसों से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप प्यारे बच्चों ये नहीं करना। उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें क्वेश्चन कहाँ से है, ये है बोर्ड एग्जाम वाला, प्योर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है ना, उसी का ये है, ठीक है। तो कौन कौन आपको बनाना है। तो सबसे पहले पहला का आंसर का हम लोग करेंगे, तो क्या होना चाहिए, आप लोग नंबर भी लिख लीजिएगा सब लोग, ताकि अपने असाइनमेंट में उसको टिक कर लीजिएगा। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है वो, कूलम, तो पहला बन गया। आवेश की बीमा बोलिए, 80। अच्छा, अब ये नहीं बनाना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है। अच्छा, एक स्टैट कूलम बराबर, नहीं स्टैट कूलम है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एक ईएसयू में आवेश का क्वांटम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक कूलम में कितना आवेश, अरीना बस बोल रहा तो माइनस, ठीक है। अच्छा, ये नहीं होगा। 11, अचालक में दीजिएगा, ठीक है ना, तो वो कहीं पर भी नहीं लेगा, जहां दोगे वहीं रह जाएगा। कुचालक पर, कल बोले थे ना, चालक पर दीजिएगा तो फैल जाएगा आवेश, और कुचालक पर जहां दीजिएगा वहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कोई नहीं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ भी सकता है और घट। तो आप लोग नंबर नहीं लिख रहे हो, फिर नंबर नहीं लिखोगे तो फिर कैसे घर से बना कर लाओगे, ये सब मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन सब ना है हुआ एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स का, ठीक है ना। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, नंबर यहाँ लिखवाता हूँ, ठीक है ना, आप लिख के लाइएगा, ठीक है ना।
लिखिएगा पहला, थोड़ा देर के बाद अभी दूसरा बैच चल रहा है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 8 9 10, नहीं 10 नहीं, 10 नहीं, 11 12, 12 हो गया, 15, ठीक है, 15, हाँ 20, 21, 21 हो गया। रुक जाओ, इसे प्योर बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनो इसको, अभी बदमाशी नहीं करना। हाँ 31, 32, 31 32 हो गया, 31 32 हो गया, 1 मिनट, 45, 45 हो गया, हाँ 57, 59 यानी 59, 59 हो गया। चलिए, तो इतना सवाल है आपको, ठीक है ना। तो अब आप कल अगर इस सवाल को आप नहीं हिस्सा लीजिएगा और परसों कहिएगा वापस बना लीजिए, परसों नहीं बनाने वाले, हमारा काम है कि आप लोग बना के आइएगा, ठीक है ना। अपने हिसाब से अगर आपको चलना है तो होम ट्यूशन पकड़ लीजिए, यहाँ आए हो तो हम ही आपको लीड करेंगे, ठीक। सारे बच्चे एडमिशन्स करा करके आपका डेमो क्लास खत्म हो गया, ठीक है ना। कल से जिनके पास भी एडमिशन होगा वही बच्चे क्लास में आएंगे, जिनके पास एडमिशन नहीं होगा वो क्लास में नहीं आएगा, ठीक है ना। आपके एडमिशन वाला हनीमून पीरियड खत्म हो गया, सब लोग आइए, एडमिशन्स लीजिए, बुक्स लीजिए, और बुक्स कल बना करके आप लोगों के पास बुक्स होना चाहिए और टिक लगा करके तो हमारे पास आइएगा, ठीक है ना। ताकि कल जो हम जब आए तो इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है बच्चे लोग। जितना भी सवाल आपको आज दिए उसका हम लोग क्या करेंगे बुआ, सॉल्यूशन। तो कल आप सभी लोग इतना काम करके आएंगे, ठीक है ना। एडमिशन नहीं हुआ तो एडमिशन करवा के सारा दिन ऑफिस खुला रहता है, कीजिएगा ये काम, ठीक है ना। चलिए सब लोग जाइए, आप हो गया काम आपका।